हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर है और आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट में शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति, प्रकृति मतलब क्या होता है बच्चों? नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? स्वभाव। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण का क्या स्वभाव है, शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, शिक्षण का क्या नेचर है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिक्षण का मतलब क्या होता है? टीचिंग। और टीचिंग कौन करता है? अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो टीचिंग टीचर करता है। किसको पढ़ाता है? बच्चों को पढ़ाता है। औपचारिक शिक्षा में किसको पढ़ाता है? बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो शिक्षण का मतलब है कि जब हम अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाते हैं, जब हम अपने नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों कि शिक्षण की क्या प्रकृति क्या है। तो शिक्षण की प्रकृति में सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों, तो सबसे पहले आता है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। सउद्देश्य का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, कोई भी हम कार्य करते हैं, शिक्षण भी एक क्रिया है। ठीक, तो शिक्षण के दौरान मतलब हम जिस चीज के लिए शिक्षा कर रहे हैं वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम डीएलएड की क्लास को आज आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका भी कुछ उद्देश्य है और वही बच्चे इस क्लास को ठीक ढंग से इंटरेस्टिंग वे में लेंगे जो डीएलएड कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। मैं यहाँ पर डीएलएड की क्लास ले रही हूँ तो इसका उद्देश्य क्या है? एक बच्चे को ऐसा ज्ञान प्रदान करना जो कि उसके टीचर बनने में सहायक हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो शिक्षण क्या है? हम किसी को भी शिक्षण देते हैं तो कोई ना कोई उसका मकसद होता है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण नहीं दिया जाता है, अगर मैं औपचारिक शिक्षण की बात कर रही हूँ। ठीक, दूसरा क्या है इसका नेचर? शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया है। अंतः का मतलब क्या है कि शिक्षण के दौरान क्या होता है? शिक्षण के दौरान इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन किसके बीच में? इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतः क्रिया होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो क्लास में रह करके हम क्या करते हैं? बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो शिक्षण की ये एक प्रकृति है कि इसमें अंतः क्रिया की जाती है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। तीसरा है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक का मतलब जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो। अब डेवलपमेंट बच्चों एक तो होता नहीं है, इसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास,
व्यावसायिक विकास, सभी विकास आते हैं। मतलब यहाँ पर बालकों की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, ठीक है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें शिक्षण के थ्रू हम बालकों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यावसायिक विकास, सभी तरह का विकास कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें बच्चों, तो शिक्षण को कला व विज्ञान कहा गया है। मतलब क्या है कि कुछ लोगों ने इसको कला माना है, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने उसको विज्ञान माना है। कला क्यों है? कला इसलिए है कि ये देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे अन्य कलाएं चली आ रही हैं, इसी तरह से शिक्षण भी चला आ रहा है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि जो इसके आधारभूत सिद्धांत हैं वो शाश्वत हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं बट कांट बी चेंज्ड। तो इसको अगर हम कहें कि केवल कला है, ये सही नहीं है, केवल विज्ञान है, ये भी सही नहीं है। ये शिक्षण जो है कला भी है और विज्ञान भी है। फिर क्या है? शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है बच्चों? निर्देशन की प्रक्रिया है। मतलब हमको गाइडेंस देने में, अगर हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं या किसी को निर्देशन की ज़रूरत है, निर्देशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बालकों के सामने कोई समस्या आती है, या शैक्षिक हो समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, पर्सनल खुद की समस्या हो या व्यावसायिक समस्या हो, तो सभी के समाधान के लिए शिक्षण ही कारगर है। शिक्षण के थ्रू हम बालकों को समय समय पर प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, ठीक। फिर क्या है बच्चों? शिक्षण के थ्रू क्या होता है? शिक्षण से बालकों का समायोजन होता है। समायोजन का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट। समायोजन का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट, ठीक है बच्चों। एडजस्टमेंट कैसा? कि वो किसी भी वातावरण में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवेश में वो अपने आप को उसके अनुकूलन कर लेता है, खुद को अडेप्ट कर लेता है, उसी के माहौल में ढल जाता है। हम कहते हैं ना कि जो इलिटरेट पीपल हैं वो जल्दी समझते नहीं हैं चीज़ों को, और जल्दी उनमें एडजस्टमेंट भी की भावना भी ज़्यादा नहीं होती है कि हम क्यों एडजस्ट करें, हमने पैसे दिए हैं तो हम तो बैठ के जाएंगे, टेम्पो में पूरे बैठ के जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। शिक्षण के थ्रू, मतलब अगर एजुकेटेड पर्सन है तो वो इस चीज़ को समझता है कि हमें समय के अनुसार, हमें वातावरण के अनुसार, हमें किसी भी परिवेश के अनुसार हमें किस तरह से अपने को ढाल लेना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षण से ही संभव है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, तो शिक्षण से क्या होता है? शिक्षण से हम बालकों को क्या करते हैं? क्रियाशील बनाते हैं। बालकों को क्रियाशील बनाते हैं। क्रियाशील बनाते हैं, ठीक है। बालक को हम एक्टिव किससे बनाते हैं? उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट कैसे करते हैं? शिक्षण के थ्रू करते हैं। तो शिक्षण में एक ये भी इसकी प्रकृति है कि शिक्षण के थ्रू हम बालकों को क्रियाशील बनाते हैं, उन्हें एक्टिव बनाते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो ये संभव किससे है? शिक्षण से ही संभव है। अब बच्चों अगर बात आती है तो शिक्षण में भाषा क्या करता है? देखिए, भाषा बहुत ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करके तभी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, संप्रेषण की, तो एक भाषा ही शिक्षण में ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम
बच्चों से, बालकों से, या जिसको भी हम अपने नॉलेज को प्रोवाइड कर रहे हैं शिक्षण के थ्रू, उसको हम किसी भी भाषा का यूज़ करके तभी हम उसे शिक्षण प्रोवाइड कर सकते हैं। तो संप्रेषण का माध्यम क्या होता है? शिक्षण का भाषा होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? शिक्षण की प्रकृति पढ़ी कि शिक्षण का नेचर कैसा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।